सुखराम और बुधराम दोनों भाइयों में से एक की ही शादी हो पाई थी और वो थी बुधराम की। बुधराम छोटे भाई थे, सुखराम बड़े भाई थे। तो सुखराम को गांव में सब सुक्खू सुक्खू बोलते थे, सुक्खू। तो सुक्खू की शादी इसलिए नहीं हुई थी कि सुक्खू जो है जन्म से ही विकलांग थे, एक पैर से वो कमजोर थे। भाइयों में बड़ा प्यार था और बुधराम की शादी हो गई थी। बुधराम के 2 बेटे भी थे और एक एक करके जो है बुधराम ने अपने दोनों बेटों की शादी भी कर दी थी और उनके बेटे भी बाल बच्चे वाले हो गए थे। तो परिवार जो है बुधराम का बढ़ रहा था। सुखराम तो अकेले थे लेकिन भाई से बड़ा प्यार करते थे। और सुखराम भी जो है मेहनत बहुत करते थे, मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। अपने छोटे भाई बुधराम के साथ बराबर मेहनत करते थे। खेतों में साथ जाना, साथ ही काम करना। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा तो बुधराम के जो बेटे थे वो भी बाल बच्चे वाले हो गए थे और इधर सुखराम बड़े थे तो धीरे धीरे उनकी भी उम्र ढल चुकी थी, बुढ़ापा करीब आ रहा था और पैर से वैसे भी कमज़ोर। तो ज़्यादातर इनका खेती का काम नहीं हो पाता था, बस बैठ करके जो कुछ थोड़ा बहुत कर पाते थे। लेकिन देखो, भाई अपने भाई से तो प्यार करेगा क्योंकि दोनों एक ही खून से पैदा हैं, लेकिन भाई की औलादें कितना प्यार करेंगी इसका कोई भरोसा नहीं है। बुधराम के बेटे जो है वो बार बार अपने बाप सुखराम से जो है के बारे में बोलते थे और बुधराम जो है सुन करके टाल देते थे। बुधराम यही कहते थे कि कोई बात नहीं, तुम्हारे दादा हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन बुधराम के बेटे कहते थे कि इनको रखने कोई फ़ायदा नहीं है, तो बिना मतलब में इनके चक्कर में हमारे घर में और कलेश होता है और ये पड़े पड़े खाते हैं और ऊपर से जो है ये हुक्म चलाते हैं। तो बुधराम कहते थे कोई बात नहीं, देखो जो घर का बूढ़ा होता है ना, घर का बूढ़ा, वो एक वफादार चौकीदार से कम नहीं है। चौकीदार। तो बुधराम अपने बच्चों को समझाते थे कि कोई बात नहीं, जब चल फिर नहीं पाते हैं, पैर से कमज़ोर हैं, और जब तक चल फिर लेते थे तब तक तो देखो साथ में काम किया ना। अब कोई बात नहीं, दरवाजे पर बैठे हैं तो कम से कम कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये तो देख ही रहे हैं ना। लेकिन बुधराम के बच्चे मानने वालों में से नहीं थे और कहते हैं ना कि सपोला, बुधराम के दोनों बेटे सपोला थे। बाप तो सही था लेकिन उनके बेटे दोनों संस्कारी नहीं थे। एक तो अनपढ़ गंवार, स्कूल नहीं गए, कभी भी स्कूल नहीं गए। सुखराम चाहते थे कि बुधराम के दोनों बेटे पढ़ जाएं और पढ़ करके कहीं सरकारी नौकरी लग जाए तो अच्छा है, लेकिन वो बुधराम के दोनों बेटे पढ़ नहीं पाए। आए दिन कलेश। तो एक दिन बेटे उनके दोनों इकट्ठा हुए बुधराम के, और सुखराम और बुधराम भी, घर के चारों मेंबर और घर की सारी औरतें इकट्ठा हुई। उनके बेटे बोलने लगे बुधराम के कि ऐसा है कि हम सुखू दादा के जो है साथ नहीं रहेंगे। 100 की सीधी एक बात, तुमको अपने भाई के साथ रहना है तो रहो,
हमको कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम इनके साथ में नहीं रहेंगे, इनको अलग ही रहना पड़ेगा। तो देखो, कोई भी इंसान हो वो अपने औलाद से ही हार जाता है। जैसे केला है, केला का भी विनाश अपने ही फल से होता है। बिच्छू है, बांस है, इन सब का अपने फल से ही विनाश होता है। तो कहते हैं कि आदमी हर जगह तो जीत जाता है, लेकिन अपनी औलाद से हार जाता है। तो बुधराम भी अपने औलाद के सामने हार गए और अपने बड़े भाई सुखराम से बोले कि भैया अब बताओ क्या किया जाए। तो सुखराम ने कहा किया क्या जाए, हम ही कलेश हैं और हम ही बोझ हैं। तो ऐसा करो, अब साथ में नहीं निपट पाएगा। देखो आप चाहते हो, लेकिन आपके दोनों बच्चे नहीं चाहते हैं, और देखो हमारे तो कोई औलाद है नहीं। हम तो यही सोचे थे कि तुम्हारी औलाद में ही अपनी खुशी देख रहे थे, लेकिन जब आपकी औलाद ही नहीं मान रही तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो जिसमें आपकी औलाद खुश रहे, और औलाद की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होनी चाहिए और देखना भी चाहिए। तो ऐसा करो कि अब हम दोनों भाई बंटवारा कर लेते हैं और हम अलग रह लेंगे। तो बुधराम रोने लगे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि ये पैर से कमज़ोर, अब बुढ़ापे का शरीर आ गया है, कैसे बनाएंगे, कैसे खाएंगे पिएंगे, क्या करेंगे। लेकिन उनके बेटे कहाँ मानने वाले थे। अंत में गांव के सरपंच को बुलाया और बराबर बराबर खेती के 2 टुकड़े हो गए। आधा टुकड़ा बुधराम को मिल गया, आधा सुखराम को। तो सुखराम ने कहा कि भैया ऐसा है कि हमको घर की ज़रूरत है नहीं, तो ये तुम सारा घर तुम ही ले लो। हम तो कहीं भी छप्पर डालकर रह लेंगे, अकेले हैं, और तुम्हारा लंबा चौड़ा परिवार हो गया है, तो ये सारा घर तुम ही ले लो। सुखराम जो है उसी दिन दातून तक नहीं किया था, इतना कलेश घर में था। बगैर कुछ खाए पिए, बगैर दातून कुल्ला कुछ किए हुए, उन्होंने के सबके सामने हाथ जोड़ करके और वो घर छोड़ दिया। और वहीं पर गांव के एक लड़का था, खिलावन नाम का लड़का था, और वो लड़का गरीब परिवार से था, खेती बाड़ी थी नहीं, तो कभी यहाँ मजदूरी कभी वहाँ मजदूरी, यही करता था वो। और अकेला लड़का वो भी रहता था। तो सुखराम ने खिलावन को बुलाया और बोला कि भैया हमारे खेत में ही हमारे लिए एक छप्पर तैयार कर दो, और कुछ पैसे दिए, बर्तन ले आओ और अनाज पानी ले आओ। तो खिलावन अपने 1-2 लोगों को और बुला करके एक खेत में छप्पर रखाया, चारों तरफ से टटिया लगा करके उसको बंद किया, और वहाँ पर जो था खेत में ट्यूबवेल लगा था। तो ट्यूबवेल जो था वो सुखराम के हिस्से में आ गया था, क्योंकि वहाँ सरपंच ने बोला था कि भाई सारा घर छोड़ रहे हैं तो ये ट्यूबवेल जो है सुखराम को ही मिलेगा। तो ट्यूबवेल के पास में उन्होंने जो है छप्पर रखा था,
और उसी ट्यूबवेल से ही वो पानी इस्तेमाल करते थे। और सारे बर्तन भांडे वगैरह जो है खिलावन ले आए। तो खिलावन जो थे वो यादव बिरादरी से थे। तो सुखराम ने कहा कि खिलावन भैया, तुम भी अकेले बनाते खाते हो, तो ऐसा क्यों न करो, तुम मेरे साथ रहो। तो वो बोले कि दादा, हम तुम्हारे साथ कहाँ रहेंगे, तुम्हारे घर के लोग और सुनेंगे तो नाराज़ होंगे, और फिर बुधराम दादा के जो लड़के हैं वो जानते हो कितने तेज़ तर्रार, हमको मारेंगे पीटेंगे। तो सुखराम ने कहा कुछ नहीं होगा, हमारे घर में बंटवारा हो गया है, हम अपने हिस्से में चाहे जिसको रखें, जो मर्जी करें, हमारी अपनी मर्जी है। अंत में वो जो है खिलावन को मना लेते हैं। खिलावन और सुखराम दोनों साथी रहने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और एक बार वो सुखराम खेतों में टहल रहे थे और अचानक वो गिर गए। और गिर इसलिए गए क्योंकि उनको पैरालाइज हो गया। बताओ, मुसीबत कैसे कैसे घेर लेती है, कोई पता नहीं भैया। एक पैर से, बाएं पैर से वैसे कमज़ोर थे और दाहिने अंग जो है उनका पैरालाइज हो गया। बोल लेते थे, अब तो वो चल फिर नहीं सकते थे। खिलावन दौड़ करके गए, उनको उठा करके ला करके छप्पर के नीचे चारपाई पर लिटाया। डॉक्टरों को भी दिखाया। डॉक्टरों ने कहा कि ऐसा है, इनका शरीर बहुत बुढ़ा हो गया है, अब इसका इलाज होना मुश्किल है। तो अब दिन रात जो है खिलावन उनकी सेवा करते। देखो भैया, सौ की सीधी एक बात है, जो बुरे समय में अपने काम आए वही अपना है। कोई ज़रूरी नहीं कि वो देश में पैदा हुआ या विदेश में पैदा हुआ है, हमारे परिवार का है, गैर परिवार का है, नीच बिरादरी का है, ऊंची बिरादरी का है, जो अपने मुसीबत में काम आ जाए वही अपना है। खिलावन सुखू दादा की सेवा करने लगे, नहलाना धुलाना, तेल मालिश करना। और खिलावन ने एक ठेलिया बना रखा था रिक्शा की। तो सुखू दादा को गोदी में उठा करके ठेलिया में बिठाते और बाजार वगैरह सब जगह घुमा लाते थे। बुधराम के बेटे ने कभी ये नहीं पूछा और न कभी घूम करके देखा, बराबर खेत में काम करने आते थे। और देखो, बुधराम भी धीरे धीरे करके अपने बच्चों में ढल गए। और बच्चों की डर की वजह से कहो या उनकी इच्छा मर गई, जो भी समझो, वो भी कभी अपने बड़े भाई सुखराम से मिलने नहीं आए। आते थे, बराबर खेत में काम करते थे, काम करके और सीधा अपने घर चले जाते थे, लेकिन कभी बड़े भाई के पास नहीं आए। वक्त बीतता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि सुखू दादा को बहुत तगड़ा बुखार आ गया। तो सुखराम ने खिलावन से कहा कि भैया, हमारे लिए डॉक्टर यहीं बुला लाओ और हमको वहाँ मत ले जाओ, क्योंकि मैं बैठ नहीं पाऊँगा। तो वो ठेलिया उठाए और चले गए, वहाँ से डॉक्टर को बुला करके लाए और दवा पानी सब कराया, ठीक हो गए वो। खिलावन दिन रात मेहनत करते थे, शाम को पैर दबाना, सुबह दातून,
ताज़ी तोड़ करके लाना, लोटे में पानी भर के देना। जब तक वो दातून करते तब तक चाय पानी तैयार हो जाता। उसके बाद में नाश्ता वगैरह सब छप्पर के नीचे ही तैयार कर लेते थे। एक बार सुखराम ने खिलावन से कहा कि भैया, हमारा विचार है कि चलो क्यों ना आज हम तहसील घुमाते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हम कभी तहसील नहीं गए। आज हम तहसील घूम करके आते हैं। तो खिलावन ने कहा कि तहसील में क्या देखो, कोई देखने की चीज़ थोड़ा, वहाँ तो कोर्ट कचहरी वाले, ज़मीन जायदाद मुकदमा वाले, किसी को यही सब लोग जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ क्या देखोगे। कहते तुम ले तो चलो। तो जब वो जिद करने लगे सुक्खू दादा, तो खिलावन जो उनको गोदी में उठाया और उसी ठेलिया में बिठाया और ले करके चले। तो रास्ते में एक बाज़ार पड़ती है, तो सुक्खू दादा ने कहा खिलावन भैया, आज जलेबी खाने का मन है, क्यों ना आज जलेबी खाया जाए। गर्मा गर्म जलेबी देखो सामने बन रही है। तो 20 का नोट दिया, बोले 10-10 रुपये की 2 जगह लाना। तो 2 जगह जलेबी लाए और पानी लाए वहाँ से। जलेबी खाया, पानी पिया और ठेलिया फिर स्टार्ट हो गई। कचहरी में पहुँचे तो वो चल तो पाते नहीं थे। खिलावन जो है उनको गोदी में उठा करके लेकर अंदर गए। तो बोले कि यहाँ नहीं, हमको वहाँ ले चलो जहाँ पर तहसीलदार साहब बैठते हैं, हम तहसीलदार साहब से मिलेंगे। तो खिलावन ने कहा तुम्हारी कोई जान पहचान है क्या। अरे कहते जान पहचान हो, जान पहचान बनाना पड़ता है, किसी की जान पहचान होती नहीं, जान पहचान बनाना पड़ता है। तो खिलावन जो है सुक्खू दादा को गोदी में उठा करके और तहसीलदार साहब के पास ले गए। और सुखराम दादा ने तहसीलदार साहब को राम राम बोला, साहब राम राम। तहसीलदार साहब ने कहा कैसे आना हुआ। तो बोले कि साहब हमारा नाम जो है सुखराम है और हम 2 भाई हैं। मैं बड़ा हूँ सुखराम, मेरा छोटा भाई बुधराम। तो दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया है और सबकी खेती भी दोनों भाइयों के अलग अलग नाम चढ़ चुकी है। तो जो हमारे नाम की खेती है, वो जो लड़का हमारे साथ खिलावन आया है ना, इसके नाम वरासत कर दो कि मेरे न रहने पर मेरी सारी ज़मीन का मालिकाना हक खिलावन को है। खिलावन चौंक गए कि ये क्या कर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारे भाई के लड़के 2-2 लड़के हैं, उनको छोड़ करके मुझे दे रहे हैं। खिलावन कहने लगे दादा, हमको तो ये खेती बाड़ी नहीं चाहिए भाई, ये मत सोचो कि मैं खेती के लालच में तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। सुक्खू दादा ने कहा जो मैं कर रहा हूँ मुझे चुपचाप करने दो, तुम अपना दिमाग अपने पास ही रखो। जाओ फोटो खिंचवा कर आओ, 2 फोटो लेकर के आओ। 50 का नोट दिया और खिलावन गए, फोटो खिंचवा करके ले आए। सुखराम ने अपने हिस्से की सारी खेती खिलावन के नाम वरासत कर दिया और वरासत करके चले आए। और रास्ते में बोला कि खिलावन, ये जो आज हुआ है ना, ये बात हमारे तुम्हारे बीच ही रहना चाहिए, तीसरे के कान में नहीं जाना चाहिए। आ गए, खिलावन दिन रात सेवा करते रहे और धीरे धीरे जो है सुक्खू दादा हट्टे कट्टे होने लगे। भाई, समय से खाना मिलता है, समय से पानी मिलता है, तेल मालिश होती है, तो भाई जब सेवा होगी तो सेवा तो दिखेगी ना।
उधर बुधराम के जो लड़के थे वो बुधराम को तंग करने लगे, बार बार यही कहते जैसे तेरा भाई है तैसे तू भी है, जैसे तेरा भाई तैसे तू भी है। ऐसा आवारा लड़के, पता नहीं किस समय में वो दोनों बच्चे पैदा हुए थे। आज वो बुधराम के पीछे ही पड़ गए। बुधराम की पत्नी भी गुजर चुकी थी, दोनों बच्चों को जन्म देने के बाद में वो गुजर चुकी थी। बुधराम का ये हाल कर दिया कि उनको घर के अंदर खाना नहीं मिलता था, घर के बाहर। घर में क्या पका है उनको ये नहीं पता है, उनको यही पता है कि आज नमक चावल बाहर खाने के लिए आया है, तो शाम को क्या आएगा, नमक रोटी आएगा, क्या आएगा। उनको सब्जी दाल नसीब नहीं होती थी। घर में 56 भोग बनता था, लेकिन बुधराम के लिए नहीं। इधर सुखराम तो सुनते थे, पूरी खबर सुनते थे। उनको दुख होता था कि बताओ ऐसे नालायक लड़के कि हम तो चलो दूसरे थे, अपने बाप को भी ऐसा कर रहे हैं। तो सुखराम से देखा नहीं गया। सुखराम ने खिलावन को भेज करके बुधराम को बुलाया। बुधराम शर्मिंदा थे कि हमारे कैसे नालायक बेटे हैं कि हम दोनों भाइयों को अलग कर दिया। यही सोच करके वो जो सुखराम से मिलने नहीं जाते थे। दिल में प्रेम था, लेकिन वह इसी वजह से नहीं जाते थे कि हमारे नालायक बेटे की वजह से हमारे भाई हमसे दूर हो गए। तो खिलावन बुधराम को बुला करके ले गए सुखू दादा के पास। दोनों भाई गले लिपट के वो जोर जोर से रोए हैं, वो जोर जोर से रोए हैं कि आप भी देखते ना तो रोना आ जाता, रोना। धरती कांपने लगी भाई, धरती। एक खून दूसरे खून को परेशान होता हुआ नहीं देख सकता है। फिर दोनों तो एक ही खून से थे। बुधराम बताने लगे कि भैया अब हमारी मौत निश्चित है, क्योंकि हमको भरपेट खाना नहीं मिलता है और अब तो घर के अंदर हम कदम भी नहीं रख सकते। हमारा खाना घर के बाहर ही आ जाता है और वहीं खाओ और वहीं पियो, वहीं सो। सुखराम ने कहा कि मारो ऐसे बेटों को गोली, तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ। अब वो जबरदस्ती जो है उस दिन रोक लिया। वो रुकना नहीं चाहते थे, लेकिन रोक लिया। जब वो देर रात तक घर नहीं पहुंचे बुधराम, तो उनके दोनों बेटे आए। दोनों बेटे आए, सुखराम को उल्टा सीधा गाली दिया और अपने बाप को घसीटते हुए पकड़ ले गए। बोला कि यहीं मरोगे तुम, यहीं, यहां से तुमको बाहर हिलने की जरूरत नहीं है। भैया 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 भैया, यहीं रहो। बुधराम का खेत में भी आना जाना बंद। उनके बेटे सोचते थे कि खेत में जाएंगे तो भाई जरूर मिलेंगे। ऐसा कर दिया। बुधराम हो गए घर के जेल में बंद। सुखराम तकरीबन 90-95 के साल के थे और वो रात में यही सोचा कि बताओ, जिस भाई को मैं इतना प्यार करता था
मैंने कभी भाई से तू तड़ाक करके बात नहीं किया, न मैंने ऊंची आवाज़ में कभी बोला। हालांकि मेरा छोटा भाई था, मैं बोल सकता था, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला। और आज मेरी आंखों के सामने उसके बेटे कैसे घसीट कर ले गए, ये सोच सोच करके सुखराम को दिल का दौरा पड़ता है, वो ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म हो जाते हैं। खिलावन गया वहाँ पर बताने के लिए कि सुखू दादा ख़त्म हो गए। बेटों ने कहा खबरदार, अगर कोई वहाँ पर गया तो उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो जानते थे कि ये तो मर गया, अब इसके 10वां क्रिया अंतिम संस्कार में पैसा खर्च होगा। पैसा खर्च करने से क्या फ़ायदा, इसकी प्रॉपर्टी सारी हमें मिली जाएगी। खिलावन लौट आए। खिलावन ने अकेले ही लकड़ी का इंतजाम किया, अकेला ही नहला धुला करके, कफन में लपेट करके, गोदी में उठा करके खिलावन ने अकेला ही सुखू दादा का अंतिम संस्कार किया। और जो उनसे बन सका उसी छप्पर के पास ब्राह्मणों को खिलाया और हवन कराया। अब कुछ दिन बीता तो खिलावन जो है उसी कुटिया में रहते थे। उनके बेटे आए बुधराम के, बोले कि हटो यहाँ से, अब सुखू गए तो तुम भी गए, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। खिलावन जो था वो शरीर से बहुत हट्टा कट्टा था, मेहनती था। खिलावन ने बोला कि हम नहीं हटेंगे, तुम लोग यहाँ से हट जाओ। तुमने दादा के लिए किया है क्या? जब तुमको हम बुलाने गए कि दादा ख़त्म हो गए हैं, आओ कंधा लगा दो, कंधा लगा दो, तुम्हारे पास टाइम नहीं था, आज किस लिए आए हो? तो बोले उनके ना रहने पर सारी प्रॉपर्टी हमारी है। कहते तुम्हारी प्रॉपर्टी हमारी नहीं है। उन्होंने जो वसीयत नामा किया था उसकी फ़ोटो कापी उनको दिखाई, ये देखो, ये सुखू दादा सारे मेरे नाम कर गए हैं, इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है। दोनों बेटे छाती पीट करके लौट आए और अपने बाप को घर से धक्का मार करके निकाल दिया कि जा, तेरा भाई जहाँ मरा तू भी वहीं मर। वो तो इतना निकम्मा है कि सारी अपनी प्रॉपर्टी खिलावन को दे गया। अपने भाई का मुंह नहीं देखा कि अपने भाई को दे जाए, खिलावन को दे गया। खिलावन को धक्का मार करके बुधराम को भगा दिया। बुधराम खिलावन के पास आ गए। खिलावन ने उनका भी सेवा सत्कार किया और अंत में जो है बुधराम ने भी पूरी खेती और यहाँ तक पूरा मकान खिलावन के नाम कर दिया। बुधराम ने सारी प्रॉपर्टी जो है अपनी घर समेत खिलावन के नाम कर दिया और कुछ दिन जिंदा रहे और वो भी मर गए। आज बुधराम के दोनों बेटे दर दर के धक्के खा रहे हैं, दर दर के धक्के। बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया। घर में अगर बुजुर्ग है उसका सम्मान नहीं करोगे तो दर दर के धक्के खाना ही पड़ेगा। ये बात आप सोच लो, क्योंकि घर का बुजुर्ग होता है भगवान। भगवान कोई आसमान से नहीं आएगा तुम्हारे लिए कि देखो हम भगवान हैं, हमारी 4 भुजाएं हैं। वो आपके माता पिता के रूप में रहते हैं। इसलिए अपने माता पिता का सम्मान करो। ये हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरा YouTube चैनल है मेरा संसार, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
नमस्कार।